क्वाड्रिलेटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि हम बोलते हैं जिसको मिड पॉइंट थ्योरम। तो आज हम करेंगे यही मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये थ्योरम हमारा जो क्वाड्रिलेटर चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम्स में से है। तो इसके प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है और इसके जो एप्लीकेशंस है हम वो कई क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी थ्योरम को आज हम प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम 8.8, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सबसे पहले हम देखना है कि गिवन क्या है। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, सच दैट D and E are the midpoints of side AB and AC respectively। ठीक है, तो यानी कि we can say that AD is equals to DB and AE equals to EC। ठीक है, यानी कि this is equal to this and this is equal to this। तो ये हमें गिवन है। और टू प्रूफ क्या करना है, तो जो ये जो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल DE जो बन रहा है इज पैरेलल टू BC। एक तो ये प्रूफ करना है और दूसरा DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट DE टू, सपोज मैं इसको ले लेती हूँ पॉइंट P, सच दैट DE इज इक्वल टू EP पहला। ठीक है, और उसके बाद हमें PC को ज्वाइन करना है। तो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अभी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, प्रोड्यूस DE to P such that DE is equal to EP and join PC। ठीक है, तो ये सब तो हमने कर लिया। अब हम इसकी मेन थ्योरम पे चलते हैं, मतलब कि प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको करना है यहाँ पर सबसे पहले हमको देखो हमें करना क्या है, DE हाफ ऑफ BC करना है और DE को पैरेलल करना है BC के। तो ये इसको करने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स लेने हैं। तो कौन से दो ट्रायंगल्स लेने हैं हम वो ले लेते हैं। तो पहले मैं ये ले लेती हूँ, ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम ये वाला। तो इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही करना है हमको। तो यहाँ पर हम कौन से ट्रायंगल्स ले लेते हैं पहले वो मैं देख लेते हैं। हम लेंगे ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल C, यहाँ पर आएगा CFE, सॉरी CPE, ये P है, P CPE। ठीक है, पता नहीं मुझे क्यों ये ठीक है। चलो ADE एंड CPE, इनको हमें प्रूफ, इन दो ट्रायंगल्स को लेना है। यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है DE जो है, DE इज इक्वल टू EP, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और उसके बाद आता है, हम देख रहे हैं AE is equal to EC। Why? Because E is the midpoint of AC। ठीक है, अब इन दो, ये दोनों दो साइड्स हो गए। इसके जो बिटवीन दो जो एंगल है, अगर हम उनको ले सके तो ये ले ही सकते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। तो दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ADE जो है आपका इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPE बाय SAS। तो अब हम इसके CPCT से इसके बाकी पार्ट्स को भी इक्वल कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, AD जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा, CP के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT दिस साइड।
क्यों? बिकॉज दिस एंगल ये 1 है, 1 के ऑपोजिट ए डी है, और ये किसके इक्वल है? 2 के, तो ये पी सी के इक्वल है। तो बाई सी पी सी टी ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, और कुछ ले सकते हैं, और हम ये ले सकते हैं, ये साइड ए ई जो है ई सी के इक्वल है। ए ई के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? सपोज ये एंगल 3 है, और ए ई किसके इक्वल है? ई सी के इक्वल है, तो इसके सामने ये वाला एंगल 4, तो एंगल 3 और 4 इक्वल कर देते हैं हम। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो ये भी बाय सी पी सी टी हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इस ट्राइंगल में और क्या है। देखो, अब हमें गिवन क्या है? ए डी जो है, हाँ, ए डी किसके इक्वल है? डीबी के इक्वल है। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ए डी किसके इक्वल है? डीबी के इक्वल है। लेकिन अभी हमने प्रूव किया ए डी किसके इक्वल है? ये पीसी के इक्वल है। ये हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, और ये हमें गिवन है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी बी जो है आपका पीसी के इक्वल है, यानी डी बी जो है आपका पीसी के इक्वल है। और अब हमने देखा कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। बट आप ध्यान से देखो तो एंगल 3 और 4 किस तरह के एंगल बना रहे हैं? एंगल 3 एंगल 4 जो है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऑल्टरनेट इंटीरियर, इसका मतलब ठीक से लिख दूँ, आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो देयरफॉर हम इसको कह सकते हैं कि आपका डी ई जो है, डी बी जो है वो आपका पी सी के पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब ये देखो डी बी और पी सी जो है दे आर पैरेलल, एंड डी पी ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर है, देयरफॉर डी बी पैरेलल टू पी सी हो गया। ठीक है, और हमने अभी प्रूव किया था डी बी जो है आपका इक्वल टू पी सी है। तो यहाँ से हमें दिखा कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अगर वन पेयर ऑफ कोई भी क्वाड्रिलेटर के ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं वो वाला क्वाड्रिलेटर आपका पैरेललोग्राम है। तो यानी कि यहाँ पर डी बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव हो गया। तो डी बी पी सी इज अ पैरेललोग्राम हो गया। ओके, तो डी बी पी सी जो है इज अ पैरेललोग्राम हो गए। तो हम लिख सकते हैं, अभी हमने डी बी इज पैरेलल टू पी सी किया, ये प्रूफ। और हम लिख सकते हैं डी, दूसरा साइड कौन सा है आपका? डी दिस डी पी इज पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी पी इज पैरेलल टू बी सी, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं डी पी पैरेलल टू बी सी है, और डी पी जो है वो आपका बी सी के इक्वल भी होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। बट डी पी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, डी पी को हम लिख सकते हैं डी ई, दिस साइड दिस प्लस दिस लिख सकते हैं ई पी, डी ई प्लस ई पी, डी ई प्लस ई पी इक्वल्स टू बी सी। बट हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया था? देखो, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखा था? डी ई जो है वो ई पी के इक्वल है। तो बाय कंस्ट्रक्शन डी ई और ई पी इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी, टू डी ई इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पर हम लिखेंगे डी ई इज इक्वल टू ई पी बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी ई जो है बी सी के इक्वल हो गया, तो डी ई जो होगा आपका हाफ ऑफ बी सी हो गया। ठीक है, तो डी ई आपका हाफ ऑफ बी सी हो गया, और डी ई डी और डी पी, क्योंकि डी पी पैरेलल टू बी सी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो डी ई जो है आपका पैरेलल टू बी सी है, और डी ई जो है आपका हाफ ऑफ बी सी है। तो यही हमें प्रूव करना था, यानी कि ये इसका ये मिड पॉइंट थ्योरम हमारी क्या बनी? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, एंड देयरफॉर यही हमने प्रूव कर दिया कि इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, पैरेलल है, जो मिड लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये था आपका मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जितनी बार भी हो सके इसको करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एप्लीकेशन, इसको किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।